हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 साइंस का स्टार्ट करेंगे। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल के कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये सब देखेंगे। तो सेल आखिर क्या है, ठीक है, सेल क्या है। देखिए, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही हमारे लाइफ का शुरुआत होता है, समझे। ये एक बेसिक फॉर्म होता है जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। हमारे बॉडी जो भी हम लोग फंक्शन करते हैं, तो हमारा बॉडी किस चीज से बना हुआ है? सेल से बना हुआ। हम लोग हो, प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग हो, सारे जितने भी एनिमल दिख रहे हैं, प्लांट दिख रहे हैं, ह्यूमन बींग दिख रहे हैं, वो आखिर बने किस चीज से हैं? सेल से बने हैं। तो सेल जो है ना, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट होता है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। और देखो, जितने भी लाइफ फॉर्म है ना वो सेल से ही बने होते हैं। जैसे अगर हम लोग मदर की वूम की बात करें कि मदर के पेट में जो बच्चा होता है, उनमें होता है यूट्रस में, ठीक है, तो वहां पे एक सेल का ही फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला 1 सेल से ही 9 मंथ में बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनका बॉडी ग्रोथ होता है, तो आज इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो लाइफ का अगर स्टार्टिंग देखे ना कि कहाँ से आकर लाइफ स्टार्ट हुआ है, तो वो सिंगल सेल से होता है, ठीक है। तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक टर्म आता है हमारा सेल बायोलॉजी। आखिर सेल बायोलॉजी बोलते किसको है? तो सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द सेल इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल बायोलॉजी किसको बोलेंगे? सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ सेल। वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको सेल बायोलॉजी बोलते हैं। वो ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स के, सेल के अंदर होते क्या क्या है, सेल कैसा होता है, सेल डिस्कवर कैसा होता है, हर एक चीजों के सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग सेल बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला सबसे ज्यादा मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना कि हु डिस्कवर द सेल। आखिर सेल को डिस्कवर किसने किया है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे ना कि सेल को डिस्कवर किसने किया और कहां से उसका डिस्कवरी हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है सेल डिस्कवरी करने के बाद में, तो डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक एक रॉबर्ट हुक जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, 1665 में, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखिएगा कि जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किए, और वो जो सेल था ना वो डेड सेल था। अगर एग्जाम में देखिए हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर द सेल, तो आपको लिखना है रॉबर्ट हुक, ठीक है। लेकिन जब इनको बाद में पता चला कि ये जो डिस्कवर किए थे ना, वो सेल जो था वो डेड सेल था, ठीक है। तो डेड सेल विच इज रिजेंबल ए हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन ए कॉर्क ऑफ बार्क ऑफ ट्री। रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप एक तैयार किया था, खुद से माइक्रोस्कोप एक तैयार किया था जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। 2 टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, वो तो उतना ज्यादा नहीं कर पाता जितना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जितना मैग्नीफाइंग कर पाता है, ठीक है। तो इन्होंने अपने से खुद से एक मतलब माइक्रोस्कोप को डेवलप किया, डिजाइन किया, और इन्होंने देखा कि जो सेल जो है ना, वहां पे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते को आप लोग सारे लोग देखे होंगे, इस टाइप का जैसा रहता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा ना कि पहले एक बार्क ऑफ ट्री, पेड़ का छिलका को लेते हैं, ठीक है, और पेड़ को छिलके को वो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप वो खुद तैयार किए थे, उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो उनको कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो एक सेल को बोलते हैं, वो एक डब्बे को बोलते हैं सेल। जैसे ये है तो इसको बोले वो सेल। और सेल का जो मतलब होता है ना बच्चे, वो लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम, ठीक है, लिटिल रूम। तो क्या बोल रहा है कि इन द रॉबर्ट हुक इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया सेल को विच रिजेंबल ए हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था। किस में? एक कॉर्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ के छिलका को जब वो लिए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में, तो उनको ऐसा दिखा, ठीक है। ही कॉल दिस बॉक्सेस सेल। तो जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे थे ना, ऐसे दिख रहे थे मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो बॉक्सेस दिख रहे थे, इसको इन्होंने सेल बोला। और सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, ठीक है। अब जिस पेड़ के छिलके को लिए थे ना, वो ट्री था ओक ट्री, ठीक है। जिस पेड़ को छिलके को लिए थे वो
ओक ट्री था, ही ऑब्जर्व अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो खुद से ये माइक्रोस्कोप तैयार किए थे उसमें इन्होंने देखा था। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया है? तो फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवर एंटोन वैन लेवेनहुक किए थे। ठीक है, ये इसको 1674 में किए थे। कब किए थे? 1674 में। लेवेनहुक साहब ना, लेवेनहुक, एंटोन वैन लेवेनहुक 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे। कोई पूछेगा फर्स्ट डेड सेल का डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कोई ये भी पूछेगा कि पहले सेल का डिस्कवर कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था 1665 में। लेकिन जब बात आपका फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में आया ना, तो वहां पे क्या लिखोगे कि लेवेनहुक 1674 में फर्स्ट डिस्कवर किए थे फर्स्ट लिविंग सेल को, वो भी पॉन्ड वाटर में विथ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। देखिए उसको 1665 यहाँ पे 9-10 साल का डिफरेंसेस हुआ, डिफरेंसेस में कुछ माइक्रोस्कोप का जो है इंप्रूव हुआ, अच्छा क्वालिटी आया, तो इन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा, तो वहां पे इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया इन 1674, एंटोन वैन लेवेनहुक। ये सब डेट ऑफ साइंटिस्ट के नाम, ये सब जो डिस्कवर किए थे इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। देख सकते हो कि उसको 100 से 150 साल बाद हुआ क्या, कि सेल देखिए ऐसा होता है। ठीक है, और सेल के अंदर बीच में यहाँ पे बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन 1831 में। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, जो सेल के अंदर होता है। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा फिर आता है, नेक्स्ट टर्म आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो डाउट होता है कि प्रोटोप्लाज्म सर बोलते किसको है? तो पहले ये समझो कि प्रोटोप्लाज्म को जेई प्रुकेंजी ने 1839 में, जेई प्रुकेंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया था। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म समझो किसको बोलते हैं? देखो ये होता है सेल, आगे हम लोग इसको और अच्छे समझेंगे, यहाँ पे समझना। ये होता है, मान लो कि ये सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर होता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल जो है, सेल के अंदर यहाँ पे एक सेमी फ्लूइड होता है, एक लिक्विड जैसा होता है सेमी फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। वैसे ही हमारा न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी सेमी फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, और जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलेंगे ना, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, समझ गए? तो जेई प्रुकेंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया था, जो फ्लूइड होता है, सब्सटेंस होता है सेल का। ये लिविंग मैटर, देखो ये जो लिक्विड होता है उसी में सारे सेल के, जब तक ये प्रेजेंट रहेंगे तब तक वो सेल लिविंग रहेगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिलाते हैं तो हमारा बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारा सारा डेट था और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर किए थे सेल को इन 1665, एंटोन वैन लेवेनहुक फर्स्ट डिस्कवर किए थे फर्स्ट लिविंग सेल इन ए पॉन्ड वाटर विद द इंप्रूव माइक्रोस्कोप, एंड रॉबर्ट ब्राउन जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर किए थे 1831 में, न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे, इसको और ज्यादा। जेई प्रुकेंजी थे इन 1839, ये प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक देखो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, दोनों को जब मिलाएंगे तो वो क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बोलता है। ठीक है, उस टर्म को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको जेई प्रुकेंजी ने डिस्कवर किया था। अब देखते हैं हम लोग, ये देखो एनिमल सेल और यहाँ पे रॉबर्ट हुक। अगर रॉबर्ट हुक, ये देखो रॉबर्ट हुक साहब, इन्होंने ये फर्स्ट डिस्कवर किया था सेल या डेड सेल को दो। ठीक है, यहाँ पे एनिमल सेल, ठीक ना, आप एनिमल सेल का देख सकते हो फिगर, और ये है माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये आज के मॉडर्न युग का है, मतलब माइक्रोस्कोप जो बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करता है। ठीक ना, तो इस वीडियो में आज हम लोग यहीं तक आज बेसिक चीज समझे। नेक्स्ट वीडियो आपका अगले दिन आएगा। ठीक ना, उसमें हम लोग सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।